हेलो स्टूडेंट्स। मुझे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था व्हाट्सएप पे। आज उसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। इस तरह से जैसे मैंने ड्रॉ किया है वैसे एक रिंग है या तो कोई इस तरह का एक सर्कल है, और जैसे क्लॉक में नंबर होते हैं 1 से लेके 12 तक, उसी तरह से यहाँ भी नंबर्स दिए हुए हैं। ये जगह पे 1 कूलम चार्ज होगा, यहाँ पे 2 कूलम, यहाँ पे 3 कूलम, यहाँ पे 4 कूलम, इस तरह से यहाँ 12 कूलम। तो अगर इस तरह से चार्जेस दिए हुए हैं तो आपको यहाँ पे पूछा है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पॉइंट, एट सेंटर, एट ओ पॉइंट, यहाँ पे ओ पॉइंट बीच में है, वहाँ पे आपको फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन कि आप जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये सभी प्लस चार्जेस है, याद रखना, सभी प्लस चार्जेस है। तो यहाँ पे आपको पहले मान लो ढूंढना है 1 कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पॉइंट। तो ये जो 1 कूलम है वो पॉजिटिव चार्ज अगर, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से बाहर निकलेगा इस तरह से। ये इस तरह से मैंने जो ड्रॉ किया है, इसका 1 कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अंदर की साइड और इस तरह से सेम बाहर की साइड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाता है। पॉजिटिव में से, पॉजिटिव जो चार्ज होता है आपको मालूम है, पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है इस तरह से। तो यहाँ पे मैं अंदर की बात कर रहा हूँ अभी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसका सेंटर की ओर। तो अब 1 कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड जब सेंटर की ओर आएगा तो उसका अपोज कौन करेगा? ये 7 कूलम का। वेरी गुड। 7 कूलम का यहाँ पे चार्ज इसका अपोज करेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट होगा। तो हमारी जो पेयर बनेगी वो होगी 1 कूलम की और 7 कूलम की। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि किसका इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 7 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो बड़ा होगा, और 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो थोड़ा छोटा होगा। तो 7 माइनस यहाँ पे मैं 1 कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? ये जो पेयर मैंने लिखी है वो क्या होगी? E7 माइनस E1। तो यहाँ पे E7 क्या होगा? फॉर्मूला ही है के Q7 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर माइनस के Q1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। यहाँ पे ये पेयर बन रही है, देखो। तो के की वैल्यू और आर स्क्वायर ये तो दोनों में सेम हो गए, बाहर निकाल दिए। तो ऊपर क्या मिला? 7 कूलम माइनस 1 कूलम। यही मिलेगा ना आपको। क्या मिलेगा? 7 कूलम माइनस 1 कूलम। तो आप क्या लिख सकते हो? 6K बाय आर स्क्वायर। 6K/r²। ये आपको आंसर मिला 6K बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या किया? 7 कूलम माइनस 1 कूलम, तो आपको आंसर मिला 6K/r²। ये जो आंसर मिला वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? तो सिंपल सी बात है, इसकी डायरेक्शन तो जो बड़ा है वो जीत जाएगा। तो 7 बड़ा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड विन हो जाएगा, और ये दोनों का रिजल्टन ये साइड होगा। समझ में आ रहा है? 1 और 7 का रिजल्टन होगा ये साइड, 1 की ओर। फिर दूसरी कौन सी पेयर बनेगी? बताओ, दूसरी कौन सी पेयर बनेगी? 2 और 8 की। कौन सी पेयर बनेगी? 2 और 8 की। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, 2 और 8 का जब आप करोगे तो इसी तरह से 2 और 8 का जब आप करोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 8 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 8 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ उसकी डायरेक्शन है, यहाँ पे भी जो कर रहा हूँ उसकी डायरेक्शन है।
तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी E7 माइनस E1 की 1 की ओर, यहाँ पे क्या डायरेक्शन होगी 2 की ओर, वैसे 3 की ओर। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस तरह से इसके पोर्शन रखते जाओगे तो यहाँ पे 7 और 1 का एक पोर्शन मिला, उसी तरह से 8 और 2 का एक मिलेगा, उसी तरह से 9 और 3 का मिलेगा, 10 और 4 का मिलेगा। तो यहाँ पे होगा क्या, 7 और 1 का जो मिला तो उसका रिजल्ट क्या मिला 6k/r²। कौन सी डायरेक्शन में, 1 की डायरेक्शन में। उसी तरह से 8 और 2 का रिजल्ट मिलेगा 2 की डायरेक्शन में, लेकिन वो होगा तो 6k/r² ही। फिर क्या होगा 9 और 3 का, लेकिन वो होगा तो 6k/r² ही। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे फिर 10 और 4 का, वो भी 6k/r²। फिर 11 और 5 का, वो भी 6k/r²। फिर 12 और 6 का, वो भी क्या होगा यहाँ पे 6k/r²। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी पेयर मिलेगी आपको, आपको टोटल पेयर मिलेगी 6। समझ में आ रहा है। एक 12 और 6 का नीचे की ओर हो जाएगा, फिर एक 7 और 1 का ये साइड, 8 और 2 का ये साइड, 9 और 3 का ये साइड, 10 और 4 का, फिर 11 और 5 का। तो यहाँ पे ये 1 ये 6, इसके बीच में आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 रिजल्ट्स मिले। यहाँ पे रिजल्ट कितने मिले 6। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये एरो की वैल्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये जो एरो है वो 6k/r²। ये एरो भी क्या है 6k/r²। ये एरो भी क्या है 6k/r²। ये एरो भी 6k/r²। सभी एरोज की वैल्यू है 6k/r²। तो आप सोच के बताओ, यहाँ पे 6 वेक्टर है, सभी की वैल्यू सेम है 6k/r²। सभी की वैल्यू क्या है सेम। तो मुझे इसका नेट चाहिए, मुझे क्या चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो कौन सी डायरेक्शन में और कितना होगा, कौन सी डायरेक्शन में होगा और वो कितना होगा, आप ये सोच के बताओ। समझ में आ रहा है। वैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपको सोल्व करने में थोड़ा हेल्प हो इसलिए। मान लो ये है ए वेक्टर और ये है मान लो बी वेक्टर, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, और दोनों के बीच में मान लो दोनों के बीच में टोटल एंगल है 150 का। कितना एंगल है 150 का। ए और बी के बीच में टोटल एंगल है 150 का। तो यहाँ पे मुझे इसका रिजल्टेंट मिलेगा सी वेक्टर। अगर मुझे इसका रिजल्टेंट चाहिए तो ए और बी अगर सेम है, ए और बी उसका मैग्नीट्यूड अगर सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ √a² प्लस b² की जगह पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ a² प्लस a² प्लस 2aa, और बीच में लिखूँ, यहाँ पीछे लिखूंगा cos 150। तो √a² प्लस a² प्लस 2aa cos 150। इसको जैसे ही सोल्व करोगे आप, तो आपको इसका आंसर सी जो यहाँ जा रहा है वो मिलेगा। समझ में आ रहा है। इसका आंसर आपको मिल जाएगा सी जो ये साइड जा रहा है। तो उसी तरह से आपको सबसे पहले क्या करना है, ये 1 और 6 की ओर जो जा रहा है, 1 और 6 की ओर, उसका आंसर निकालो। समझ में आ रहा है। फिर आप यहाँ पे 2 और 5 की ओर जा रहा है, उसका आंसर निकालो। तो इस तरह से आप सोचोगे तो आपको फाइनली इसका रिजल्टन मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसका रिजल्टन। आप इस तरह से सोल्व करो और मुझे आंसर बताओ कि आपको रिजल्टन चाहिए, ये 6 का जितने भी दिख रहे उसका रिजल्टन चाहिए, तो वो कौन सी डायरेक्शन में होगा और वो कितना होगा, वो आपको बताना है यहाँ पे। दूसरा क्या क्वेश्चन है, देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा है सेंटर पे पोटेंशियल पूछा है। वो तो बहुत ही ईजी है। सेंटर पे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल में वेक्टर चीज़ नहीं होती है, तो नेट पोटेंशियल तो बहुत इजीली ढूंढ लोगे। क्या करोगे आप, V1 1 कूलम के
1 कूलम से जो सेंटर पे पोटेंशियल है वो, फिर V2, यहाँ पे 2 कूलम से जो सेंटर पे पोटेंशियल है वो, फिर V3, 3 कूलम से जो पोटेंशियल है वो, इस तरह से आप V12 तक जाओगे। तो उसमें तो फॉर्मूला भी बहुत ईजी है, K Q1 बाई डिस्टेंस प्लस K Q2 बाई डिस्टेंस। इसी तरह से आप जाओगे K Q12 बाय डिस्टेंस। तो सभी का टोटल करोगे तो आपको यहाँ पे नेट पोटेंशियल मिल जाएगा, सेंटर पे नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको मुझे 2 आंसर देने हैं आज। यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे सेकंड चैप्टर का जो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, आपको टोटल करना है सब, और कुछ नहीं है। ये सभी में से K बाई आर कॉमन निकल जाएगा। आप ट्राई करना, सभी में से K बाई आर 12, जितने भी 12 स्टेप्स हो गए, 1 2 3 4 12 स्टेप्स, सभी में से K बाई आर कॉमन निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू Q12। समझ में आ रहा है? वो बचेगा। तो आपको मुझे ये आंसर भी देना है और आपको मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी ढूंढ के देना है। मैंने आपको मेथड बता दी, देखो। अब वेक्टर का कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे। ओके, ये आप मुझे पूरा कैलकुलेट करके दो पेज में, और होमवर्क जैसे अटैच करते हो गूगल क्लासरूम में वैसे ही मुझे अटैच करके दो। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या पूछा है? जैसे क्लॉक होती है, क्लॉक के नंबर होते हैं, वैसे ही चार्ज रख दिए है मैंने, और कुछ नहीं है, चार्ज रख दिए। और मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कितना होगा और कौन सी डायरेक्शन में होगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, कि मुझे चाहिए नेट पोटेंशियल कहाँ पे? ओ पॉइंट पे, एट ओ पॉइंट सेंटर। तो नेट पोटेंशियल ढूंढने का तरीका है, V1 मीन्स 1 कूलम का पोटेंशियल एट सेंटर, V2 मीन्स 2 कूलम का पोटेंशियल एट सेंटर। और हाँ, दूसरी एक बात, यहाँ पे क्लॉक की रेडियस 1 मीटर है, ये याद रखना आप। क्लॉक की जो रेडियस होगी वो होगी 1 मीटर, और कुछ नहीं, बस ये याद रखना, क्लॉक की रेडियस 1 मीटर होगी। और K की वैल्यू तो आपको मालूम ही है, अब वैक्यूम के अंदर 9 इंटू 10⁹ यूनिट्स, आप ये वैल्यू लेते हो, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹। तो K आपके पास है, R है, और Q1 Q2 वो सभी मैंने चार्ज लिखे हुए हैं। ओके बच्चों, तो आज मुझे ये सम आप गूगल क्लासरूम में पूरा सोल्व करके और सबमिट करो, जिससे मुझे पता चले आपका वेक्टर का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी कितना क्लियर है, वो मुझे यहाँ पे पता चलेगा। ओके, हाँ स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन भी मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ पे आपको ढूंढना होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट पोटेंशियल एट ओ पॉइंट। ये क्यूब है, एक क्यूब है, ये सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पे एक क्यूब है, ये क्यूब के सभी वर्टेसिस पर यहाँ नीचे की ओर 2 कूलम रखे हुए हैं, 2 कूलम नीचे की ओर चारों कोने में 2 कूलम रखे हुए, और ऊपर की ओर यहाँ पे रखे हुए 4 कूलम। ऊपर के चारों वर्टेसिस पे है 4 कूलम और नीचे के चारों वर्टेसिस पे है 2 कूलम। अब ये क्यूब के सेंटर में, ये क्यूब है, इसकी लेंथ हाइट विड्थ सब कुछ यहाँ पे सेम है, 2 मीटर, 2 मीटर लेंथ हाइट विड्थ ये सब कुछ सेम है, L इक्वल्स टू 2 मीटर, लेंथ विड्थ हाइट सब कुछ सेम है। तो ये क्यूब है, और ये क्यूब के सेंटर पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, और दूसरा ढूंढना है नेट पोटेंशियल, V भी ढूंढना है। समझ में आ रहा है क्या ढूंढना है? V। तो यहाँ पे जैसे हमने आगे क्लॉक का एग्जाम्पल पढ़ा, वैसे ही
यहाँ पे पेयर बनेगी 5 और 3 की, तो 5 4 है, Q3 है 2, तो 4 का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, 2 का कम होगा, तो दोनों आमने सामने आएंगे। 4 कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड और 2 कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर के पास दोनों आएंगे आमने सामने। फिर Q1 और Q7 का आएगा आमने सामने, फिर Q8 और Q2 का आएगा आमने सामने। तो सेंटर के पास पेयर बनेगी, समझ में आ रहा है, सभी डायगनल्स की। Q5 Q3 की पेयर होगी, Q1 Q7 की पेयर होगी, Q8 Q2 की पेयर होगी और Q4 Q6 की पेयर होगी। ये दो दो की पेयर करके आप रिजल्टेंट ढूंढ सकते हो। तो मुझे आप वेक्टर मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका आंसर चाहिए विथ डायरेक्शन। मुझे डायरेक्शन के साथ आप आंसर दोगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और कहाँ पे लगेगा, कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। और नेट पोटेंशियल तो बहुत ही इजी होगा। नेट पोटेंशियल में तो क्या करना है, V1 मीन्स चार्ज, फर्स्ट चार्ज का पोटेंशियल एट सेंटर, सेकेंड चार्ज का पोटेंशियल एट सेंटर, थर्ड चार्ज का पोटेंशियल एट सेंटर, सभी का पोटेंशियल हमें सेंटर पे ढूंढना है। तो नेट पोटेंशियल ढूंढना बहुत इजी है, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विथ वेक्टर के साथ आप मुझे आंसर डायरेक्शन के साथ इसका आंसर गूगल क्लासरूम में ही सोल्व करके भेजोगे। समझ में आ रहा है? ये हुआ आपका सेकंड होमवर्क आज का। चलो ये दोनों ही सोल्व करके मुझे, फर्स्ट और सेकंड सम दोनों ही सोल्व करके मुझे भेजो। आप आपके फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हो, किसी के साथ डिस्कस करना चाहते हो, आंसर क्या आया, कौन सी डायरेक्शन आई, तो डिस्कशन करने के बाद मुझे भेजना, ओके। लेकिन मुझे सभी ये सोल्व करके भेजो।